महाराष्ट्र में होने वाले आगामी महानगर पालिका के चुनाव की तैयारी में बीजेपी पूरी तरह से लग चुकी है। इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा महानगर पालिकाओं पर अपना कब्जा जमाने के लिए पार्टी की तरफ से घर चलो अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। इस अभियान के तहत आम जनता से सीधा संपर्क साधने का काम किया जाएगा। इस अभियान में 40 सूत्रीय कार्यक्रम भी तय किए गए हैं। किस तरह से बीजेपी मुंबई समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं पर अपना कब्जा जमाना चाहती है और क्या है ये 40 सूत्रीय कार्यक्रम, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस कार्यक्रम को मिशन महानगर पालिका के तहत गुरुवार को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की 122 जन कल्याणकारी योजनाओं को समाहित करते हुए एक विशेष पैम्पलेट भी तैयार किया गया है, जिसे घर घर वितरित किया जाएगा। यह अभियान 3 दिनों का होगा और इसे 23 दिसंबर तक राज्य की प्रत्येक महानगर पालिका में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लाभार्थियों से सीधा संपर्क। मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना सहित सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रत्येक महानगर पालिका क्षेत्र में लाभार्थियों की सूची पहले से ही तैयार करने का काम पार्टी द्वारा शुरू कर दिया गया था। इन लाभार्थियों से व्यक्तिगत मुलाकात करना भी भाजपा के प्रचार अभियान का एक अहम हिस्सा होगा। आपको बता दें कि बीजेपी की महाराष्ट्र में बम्पर जीत के पीछे मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना को ही बताया जाता है। लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद राज्य की तत्कालीन एकनाथ शिंदे की सरकार ने इसे शुरू किया था, जिसके बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 132 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी जानती है कि महिलाओं ने इसी योजना के तहत मिलने वाले पैसों को देखते हुए वोट दिया था और यही कारण है कि राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन इस योजना को बंद करने का कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, बल्कि 2100 रुपए महिलाओं को कैसे दिए जा सकते हैं, इस पर विचार किया जा रहा है। प्रभावशाली वर्ग से संवाद। वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर और समाज के अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों जो भाजपा से सीधे नहीं जुड़े हुए हैं, उनसे स्थानीय पदाधिकारियों को मुलाकात करने के निर्देश दिए गए हैं। इन बैठकों के जरिए पार्टी के प्रति उनकी अपेक्षाएं और सुझाव जानने पर जोर दिया जाएगा। आपको बता दें कि महानगर पालिका के चुनाव आम आदमी के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये चुनाव सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दों पर काफी करीबी से प्रभाव करता है। इस चुनाव में बाकी चुनाव से ज्यादा मतदान होते हैं, इसलिए बीजेपी इंटेलेक्चुअल्स को अपने साथ जोड़ने का काम करेगी। इस अभियान के तहत समाज बैठकों पर विशेष फोकस। बड़े समाजों के साथ साथ छोटे समाजों के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक लेने, उन्हें पार्टी का एजेंडा समझाने और संवाद बढ़ाने के निर्देश भी इस अभियान के तहत किए जाएंगे। इन समाजों के जो विभागीय या राज्य स्तरीय नेता भाजपा में हैं, उनके साथ समाज के लोगों का संवाद आयोजित करने पर भी जोर दिया गया है। विधानसभा चुनाव में छोटे समाजों के सहयोग को आगे भी मजबूत करने की रणनीति पहले से ही बनाई गई थी। विकास कामों को जनता को दिखाना। इस अभियान के तहत बीजेपी के गठबंधन में किस तरह से विकास काम हुआ है, उनको लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। समृद्धि महामार्ग हो या मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन, इन सभी विकास कामों को लेकर लोगों तक जाने की कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए की जाएगी। इसके अलावा शहरों को जोड़ने, रोजगार पैदा करने जैसे मामलों पर सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में भी बताने का काम इस अभियान के जरिए किया जाएगा। संघ परिवार से समन्वय। इस कार्यक्रम के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संघ परिवार और विचार परिवार के प्रमुख पदाधिकारियों को विश्वास में लेकर प्रचार तंत्र की योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव में इस समन्वय का एक बड़ा लाभ मिला था। नगर परिषद चुनाव में भी इस स्तर पर समन्वय की कमी को लेकर जो शिकायतें सामने आई थी, अब उन्हें दूर करने का फैसला लिया गया है। कब होंगे महानगर पालिका के चुनाव, ये भी आपको बता देते हैं। राज्य चुनाव आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के मतदान एक साथ ही होंगे। 23 से 30 दिसंबर तक नामांकन भरे जाएंगे। 31 दिसंबर को स्क्रूटिनी की जाएगी। 2 जनवरी को नाम वापस लिए जा सकते हैं। 3 जनवरी को फाइनल लिस्ट और सिंबल दिए जाएंगे। इसके अलावा 15 जनवरी को मतदान होंगे और 16 जनवरी को इसके नतीजे भी आ जाएंगे। चुनाव की अगर बात करें तो ये चुनाव खास तौर
पर सभी पार्टियों के लिए इंपॉर्टेंट है। महानगर पालिकाओं की बात करें तो ये चुनाव मिनी असेंबली के तौर पर भी देखा जाता है। महानगर पालिकाओं में जिसकी सबसे ज्यादा जीत होती है वो राजनीतिक तौर पर राज्य में बड़े पैमाने पर ताकतवर होता है। यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का सीधा मुकाबला खासतौर पर मुंबई में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ है। ये दोनों भाई 20 साल बाद एक साथ आ चुके हैं और बीएमसी में वो मराठी के मुद्दे पर, मराठी अस्मिता के मुद्दे पर बीजेपी को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के सामने ठाकरे ब्रांड को खत्म करने की चुनौती भी है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 82 सीटों पर जीत हासिल की थी और अब बीजेपी का लक्ष्य है कि वो इस चुनाव में लगभग 120 से भी ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करे और अकेले अपने दम पर बीएमसी में कब्जा करे। बहरहाल देखना जरूरी है बीजेपी का ये जो मिशन है ये कितना कामयाब होता है, बीजेपी को कितनी सीटों पर जीत हासिल होती है।